परस्पर संघर्ष हो रहा है, बोलचाल हो रही है, एक दूसरे को ये लड़ने वाले गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं। अमेरिकी यात्री ने यह देखा। थोड़ी देर तो वह देखता रहा। उसे लगा कि अब थोड़ी देर के बाद में अब मारपीट शुरू हो जाएगी। ये बात 1910 की है और ये नियम बनाया था कन्फ्यूशियस के जमाने में। कन्फ्यूशियस ने वहां पर चीन में यह नियम बनाया था कि जब दो व्यक्ति के बीच में विवाद हो, झगड़ा हो, तब क्या करना। यह तो देखता रहा कि बहुत विवाद बढ़ रहा है। वहां पर और भी लोग, भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई थी, भीड़ भी देख रही थी। मगर जब अमेरिकी यात्री से देखा न गया, रहा न गया, तो उसने कहा कि इतनी भूमिका क्यों, अब यह मारपीट शुरू क्यों नहीं होती, इतनी देर से ये बोलचाल ही क्यों। वहां के लोगों ने कहा कि यहां का नियम है, कन्फ्यूशियस ने यह नियम बनाया। यहां का नियम है कि जो सबसे पहले प्रहार करेगा वह हार गया, जीता वह जो प्रहार नहीं करता। और यह बात मुझे इसलिए स्मरण में आई क्योंकि अनंत काल बीता और ज्ञान में अनंत विकृति, अनंत विकल्प, अनंत दुख प्रतिबिंबित हुए। ये अनंत विकल्प प्रतिबिंबित हुए, मगर ज्ञान ने विरोध नहीं किया। और जो विरोध नहीं करता वह अपराजित रहता है। ज्ञान सदैव अपराजित है। और ये ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, ये ज्ञान स्वभाव की जागृति। फिर तुम देखोगे ये ज्ञान की यात्रा में विकल्प कहीं पर भी नहीं। फिर ये ज्ञान यात्रा करता है अंतर्मुख होने की। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय अंतर में ढलती है। हे ज्ञान दीपक, कुछ भी नहीं खोती, मिटती तो है, पर्याय पर्याय में से अस्तित्व मिटा देती है कि मैं पर्याय। तभी तो विराट की प्राप्ति होगी। बूंद मिटेगी नहीं तो सागर कैसे बनेगी। इसलिए बूंद बूंद नहीं रहती, तभी तो वह सागर में अभेद होती है। ये पर्याय जब पर्याय नहीं रहती, तब वो पर्याय स्वीकार करे कि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, बस उसी का नाम निर्विकल्प होना है। ये ज्ञान का प्रवाह बिना बैर विरोध के जो यात्रा करती है, ये ज्ञान की सरिता, जहां राग और द्वेष के विकल्प किनारे पर हो, मगर यात्रा तो हो रही है सागर की ओर। और सागर में जो सरिता सागर में मिलती हो, बस वहां उसने सब कुछ पा लिया, गवाया कुछ भी नहीं। ज्ञान की पर्याय न्यायक देव के सागर में अंतर में अभेद होकर मिलती है। वही निर्विकल्प अनुभूति है। ये देह के परमाणु का विकल्प ही वहां पर नहीं। ये विकल्प होता है, दुखी नहीं होता। ये देह के परमाणु के विकल्प से भी दुखी नहीं होता। यह जागृति बनी रहती है कि देह के परमाणु, ये देह की क्रिया, ये देह की क्रिया, अब मेरी ये ज्ञान की गंगा वहां नहीं बहती। ये जागृति कि जब भी ये देह के परमाणु में परिणमन होता है, अब वो परिणमन अपना परिणमन नहीं दिखता। बहुत बार ऐसा हो, बहुत बार ऐसा हो कि देह की स्थिति बदलती हो। तुम्हें एहसास हो, बीमारी आई, पीड़ा हो रही है, शरीर में इतनी वेदना है, मगर तुम्हें भेद विज्ञान कि जहां ये हो रहा है, बस वहां मेरा विस्तार नहीं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। ये देह के परमाणु में मेरा विस्तार नहीं। यह जागृति प्रति समय ज्ञानी को रहते हैं। और इसलिए अनुकूलता और प्रतिकूलता बाहर में हो,
मगर जब भी ऐसी स्थिति आती है, बस उनके पास एक बचने की कला आ गई। ये बचने की कला है। संयोग और संयोगी भाव कैसे भी हो, बचने की कला। बचने की कला। पश्चिम का एक विचारक मेरे स्मरण में आया, हैरी गिल उसका नाम था। वह सत्य की खोज के लिए निकला था। वह जापान भी गया, क्योंकि जापान में उसने बड़े बड़े तपस्वियों के नाम सुने थे, मगर कहीं पर भी उसे सत्य न मिला, संत न मिला। जब वो वापस लौट रहा था तो भारत की यात्रा पर आया। भारत में उसने खोज की, एक व्यक्ति को पूछा कि यहां कोई संत मिलेंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। एक संत से मुलाकात करवाई। उसने सोचा कि एक काम करते हैं, आज रात्रि में भोजन का आयोजन करते हैं। मैं संत को भोजन के लिए बुलाता हूं और निमंत्रण देता हूं, और 20-25 लोगों को, वहां के ही लोगों को, कि देख लेंगे, इस बहाने भी परीक्षा हो जाएगी और पता चलेगा कि यहां संत है या नहीं। लकड़ी का बना हुआ होटल था, कुछ 4-5 मंजिल वाला वह होटल था, और 5वीं मंजिल पर सबसे ऊपर वहां भोजन का आयोजन हुआ था। हैरी गिल भी वहां था, देख रहा था, बैठा था उस संत के साथ, और तभी भूकंप आया। यह बात मुझे इसलिए स्मरण में आई क्योंकि आज का दिन सुनामी का दिन है, समुद्र में आने वाले भूकंप का दिन है। और यही कारण है मैंने ज्ञान दीपक को आज बुलाया था 6:28 पर। यही कारण है क्योंकि 6:28 पर ही समंदर में वह भूकंप आया था। 16 बरस बीत गए। 16 बरस पहले इंडोनेशिया के समय अनुसार 7:58 का वह समय था। समंदर के मध्य में वहां भूकंप आना और फिर समंदर का पानी बहना, ऐसा जैसे सागर पागल हुआ हो। मगर सागर पागल हुआ हो, ऐसी स्थिति में भी समझदार व्यक्ति सावधान होते हैं। उस संत का 5वीं मंजिल पर भोजन हो रहा था और तभी भूकंप आया। और जब भूकंप आए तब वहां कौन रहता? जितने भी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया था, वे सब लोग तो फटाफट सीढ़ी से नीचे उतर गए। सीढ़ी से नीचे उतरते गए, हैरी गिल भी नीचे उतर गया। सीधी सी बात है, अभी यहां भूकंप आए तो यहां कितने लोग बैठेंगे? भागे ये विचार भी बाद में आएगा, पहले तो भागना होगा। भागने का विकल्प भी बाद में पता चलेगा कि अरे हम यहां से भागे थे। नीचे देखा हैरी गिल ने कि जितने और मित्रों को आमंत्रित किया था वे तो वहां थे, मगर उस संत वहां नहीं। वापिस ऊपर गया क्योंकि भूकंप के झटके थोड़े कम हुए, और ऊपर जाकर देखा तो वह संत ऐसा ही बैठा था जैसे पहले बैठा था, उस जगह से हिला नहीं था। हैरी गिल ने उस संत से पूछा कि भूकंप आया था, आप यहीं पर बैठे रहे, उतरे नहीं? और उस संत ने कहा, जैसे भूकंप आया और तुम नीचे उतरे, मैं भी ऐसे नीचे उतरता था, मगर अब मेरी उतरने की कला अब बदल गई है। पहले मैं भूकंप आता था तो तुम्हारी भांति ही उतर जाता था सीढ़ियों से जमीन पर, मिट्टी पर उतरता था, सीढ़ियों से मिट्टी पर उतरता था।
और अब वह भूकंप आता है, अब मैं अंतर में उतर जाता हूं। साधक की वह दशा है कि ज्ञान की सीढ़ी से, अज्ञानी राग की सीढ़ी से, मोह की सीढ़ी से मिट्टी पर उतरता है। अज्ञानी मोह की सीढ़ी से मिट्टी में उतरता है, अर्थात देह में तन्मय होता है। मोह की सीढ़ी से देह में तन्मय होता है, और ज्ञानी ज्ञान की सीढ़ी से न्यायक में उतरते हैं, और वहां उतरते हैं जहां कोई सुनामी नहीं आता, कोई भूकंप नहीं आता। ये तैयारी अभी से। हे ज्ञान दीपक, विकारी भावों का सुनामी, विकारी भावों का भूकंप स्वरूप को विचलित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए तो ज्ञान के लिए किसी पराये की जरूरत पड़े, गुलामी करनी पड़े, तो ऐसा समझे कि अरे मैं कहां हूं। इसलिए तो ज्ञानी सदा चैतन्य में वास करते हैं। इसलिए तो कैसा भी सुनामी आए तो भी वे मरते नहीं है। मरते नहीं है, उसका सीधा सा भाव इतना है क्योंकि इतना विराट मिल गया, फिर तुच्छ की और क्या दृष्टि करना, हीन की और क्या दृष्टि करना, फिर क्षणभंगुर की और क्या दृष्टि करना। कोई व्यक्ति इतना बड़ा हो जाता है, लोक में हम कहते हैं ये इतना बड़ा हो गया कि छोटे की ओर तो देखता ही नहीं है। ये व्यक्ति इतना बड़ा है कि छोटे की ओर देखता नहीं। सीधी सी बात है, इतना बड़ा हुआ कि छोटे को देखता नहीं। इतना विराट त्रिकाली न्यायक 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 जो पाया, ऐसा न्यायक त्रिकाली पाया कि एक समय की छोटी पर्याय की ओर कौन देखेगा। उस न्यायक देव को जहां पाया, फिर दृष्टि ही नहीं जाती। पर्याय की दृष्टि ये विकल्प की ओर जाते ही नहीं। आत्मार्थी मुमुक्षु, ये शब्द तुमने बहुत बार सुने हैं, मगर शब्दों के इतने भ्रम, क्योंकि शब्द से भ्रम फैल सकता है। आत्मार्थी शब्द सुनते ही ऐसा लगे आत्मार्थी, आत्मा से ही जिसका प्रयोजन है, आत्मा कहो या परमात्मा कहो। ये इसलिए कहता हूं आत्मा कहो परमात्मा कहो, एक ही तो बात है। आत्मा ही परम तत्व है, आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए मैं कहता हूं ए एम ही पी एम है। ये बात मुझे आज शाम को इसलिए स्मरण में आई क्योंकि शाम के समय बहुत से ज्ञान दीपकों के और साधकों के फोन आने लगे। उन्होंने कहा सत्संग अभी शुरू नहीं हुआ, चैतन्य तत्व विचार। मैंने कहा क्यों? बोले 6:28 पर। मैंने उनको कहा एएम लिखा है, पीएम नहीं है। वो कहते हम तो ये समझते एएम पीएम सब एक होता है, आत्मा परमात्मा एक होता है। यहां तो एक होता है, वहां एएम पीएम अंतर है। आत्मा और परमात्मा में एएम पीएम समान समझना। ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે। आत्मा ही परमात्मा है, एएम ही पीएम है। आत्मा से ही एकमात्र प्रयोजन। और मुमुक्षु मोक्ष की प्राप्ति की चाहना वाला, इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल रात्रि में ही मुझे यह विचार चल रहा था। जब मैं यहां से गया, मुझे एक वाक्य बार बार याद आ रहा था कि स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता, पुरुष का मोक्ष हो सकता है। पुरुष का ही मोक्ष हो सकता है। मगर जब मैं गया तब मुझे यह विचार आया कि मैं कल थोड़ा सुधार दूं, इसलिए आज सुधार देता हूं कि स्त्री का ही मोक्ष हो सकता है,
पुरुष का मोक्ष हो ही नहीं सकता। थोड़ा झटका लगेगा। स्त्री का मोक्ष ही हो सकता है क्योंकि मोक्ष पर्याय है और पर्याय में ही तो मोक्ष होता है। द्रव्य का मोक्ष नहीं क्योंकि द्रव्य का बंधन नहीं, पर्याय में बंधन है इसलिए पर्याय में मोक्ष है, इसलिए स्त्री का ही मोक्ष है। पुरुष तो बंध और मुक्त से, मोक्ष की अवस्था से बिल्कुल न्यारा है। ये बंध और मोक्ष से न्यारा ऐसा पुरुष, इसलिए मेरा मोक्ष नहीं होगा, मेरा मोक्ष नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा मोक्ष होगा, तुम्हारा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ज्ञायक देव हूं तो तुम भी ज्ञायक देव हो। ज्ञायक देव का मोक्ष नहीं होता। इसलिए जब मोक्ष में नहीं हूं तो मुमुक्षु में कैसे? स्त्री की संगति से बचना, परम कृपालु देव का वचन मुझे स्मरण में आता है। स्त्री से बचना, जब एकांत में हो तुम स्त्री से मत मिलना, एकांत में स्त्री से मत मिलना। मगर यह बात मुझे जचती नहीं, इसलिए क्योंकि एकांत जहां होता है वहां तो स्त्री होती ही नहीं। कृपालु देव का भाव है एकांत माने कोई दूसरा न हो, कोई तीसरा न हो। तुम और स्त्री के अतिरिक्त जहां कोई तीसरा न हो वहां मत रहना, उनके साथ मत बैठना। मगर सत्य यह है जहां एकांत है वहां स्त्री नहीं होती, क्योंकि जहां एकमात्र ज्ञायक देव है वहां पर्याय कहां, वहां पर्याय का विकल्प कहां। एकांत में स्त्री के साथ में मत रहना। वास्तव में जहां एकांत होता है वहां स्त्री के साथ में रहता ही नहीं। पर से तन्मय नहीं होता, पर में अटकता नहीं, पर्याय में अटकता नहीं। कोई कहे कि स्त्री मुझे बहुत भटकाती है, स्त्री मुझे संसार में अटकाती है, नहीं, पर मुझे अटकाता ही नहीं, पर मुझे भटकाता ही नहीं। पर की क्रिया पर में है, पर यहां है ही नहीं, ये जागृति। क्योंकि पर मुझे कैसे अटकाए? यहां जो जानना 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 हो रहा है भगवान, ये जानना जानना जानना, ये कहां रुकता है? पर के कारण। पर के कारण होता भी नहीं और पर के कारण रुकता भी नहीं। ऐसा ये ज्ञान का जानना 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 जानना। हे ज्ञान दीप